हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीइंग स्मार्ट एजुकेशन। आज हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की यूनिट 4 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें थोड़ा सा याद करने वाला पार्ट ज़्यादा होगा और फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझा पाएँ। तो जो चीज़ें याद करने वाली होंगी उनको कैसे याद करना है ये भी हम बता के चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इंट्रोडक्शन के साथ। We shall study the partial differential equation of the form f du u, x is equal to 0। हम अपनी इस टाइप की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे इस यूनिट में। f du, u, x is equal to 0 टाइप की, ठीक है। जहां पे x क्या है, मेरा x, स्मॉल x मेरा बिलोंग करता है कैपिटल U को, विच इज कंटेन्ड इन r की पावर n। इसका मतलब है कि x मेरा n टपल्स की फॉर्म का होगा, x1 x2 टू xn टाइप का। और u क्या है मेरा, u है मेरा ओपन सबसेट ऑफ r की पावर n, ठीक है। कैपिटल U है मेरा ओपन सबसेट ऑफ r की पावर n। और मेरा जो कैपिटल F है, कैपिटल F है, ये मेरा किसका फंक्शन है। देखो इसके अंदर जो du है वो r की पावर n में से आ रहा है, तो ये हो गया r की पावर n। स्मॉल u सिंपल r में से आ रहा है, तो ये हो गया r। और मेरा जो x है वो मेरा किस में से आ रहा था, u में से, तो ये ले लिया u क्लोजर, मतलब u यूनियन बाउंड्री ऑफ u। और ये फंक्शन आएगा r, r के, r पे मैप करेगा ये, सिंपल r पे। तो f r की पावर n क्रॉस r क्रॉस u क्लोजर किस पे मैप करेगा, सिंपल r पे। दिस इज गिवन, ऑल दिस इज गिवन। हमें निकालना क्या होगा, स्मॉल u सच दैट u क्लोजर टू r। देखो तो मेरा स्मॉल u कहां जा रहा है, r पे, और ये दोनों थे एंटपल्स। तो हमको इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या निकालना होता है, स्मॉल u निकालना होता है। स्मॉल u की वैल्यू निकालनी होती है जो कि u क्लोजर से r पे है। इज द फंक्शन ux, मतलब ऐसा है ux टाइप का, जहां पे x कहां से आ रहा है, u क्लोजर से। तो मेरा फंक्शन क्या होगा, u सच दैट u क्लोजर टू r इज द फंक्शन u इज इक्वल टू ux टाइप। तो ये थी मेरी बात इंट्रोडक्शन की। अब है नोटेशंस। तो नोटेशन करने से पहले देखो मेरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, एफ डी यू कोमा यू कोमा एक्स। हम डी यू को तो दिखाएंगे स्मॉल p से, स्मॉल u को दिखाएंगे स्मॉल z से, और x को रखेंगे x ही, वही लिखा हुआ है। इन दिस यूनिट बोल वी डिनोट डी यू एक्स बाई स्मॉल p, यू एक्स बाई स्मॉल z। क्लियर। तो मेरा एफ डी यू कोमा एक्स क्या बन गया, देखो ये एक्स जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा। यू एक्स लिखा हुआ है, मतलब यू के साथ वेरिएबल क्या है, एक्स। समझ में आ रहा है। तो अब देखो ये वेरिएबल लगा दिया बस इसके साथ। अगर y होता तो भी ये p ही रहता, u y होता तो भी ये z ही रहता। क्लियर। तो डी यू कोमा एक्स इज इक्वल टू एफ पी कोमा जेड कोमा एक्स, ये बन गया। वेयर ये एंटपल्स था, ये भी एंटपल था, ये सिंपल आर था। तो ये क्या लिखा जाएगा, एफ पी वन पी टू अप टू पी एन कोमा जेड एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन, वेयर p बिलोंग टू r की पावर n, z बिलोंग टू r एंड x बिलोंग टू कैपिटल U, x belong to capital U and U is contained in R की पावर n। ये था हमारा। क्लियर, प्रॉपरली कंटेन्ड है। मोर ओवर वी एज्यूम दैट फंक्शन f इज स्मूथ। हमें पता है कि फंक्शन f जो है स्मूथ, स्मूथ का मतलब इनफाइनाइट टाइम्स डिफरेंशिएबल। और अब हम निकालना सीखेंगे f का पार्शियल डेरिवेटिव, ये जो मेरा f है इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p। उसको कैसे दिखाते हैं f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p को, dpf, मतलब f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p, ठीक है। वो क्या होगा, fp1 fp2, क्योंकि p n टपल था तो ये हो जाएगा fp1 fp2 टू fpn। फिर हम निकालना सीखेंगे f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। ये सिंपल fz आएगा क्योंकि ये सिंपल r पे मैप कर रहा था, ये वन टपल था। f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, f का पार्शियल डेरिवेटिव dxf, ये होगा fx1 fx2 टू fxn। वी आर कंसर्न्ड विद डिस्कवरिंग सॉल्यूशन स्मॉल u। और हमको क्या करना है, जो हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार थी उसका सॉल्यूशन निकालना है, जो कि क्या होगा, स्मॉल u। इन u यूजुअली सब्जेक्ट टू द बाउंड्री कंडीशन। और हमें एक बाउंड्री कंडीशन मिलेगी स्मॉल u इज इक्वल टू g की, ऑन टाउ। और ये टाउ क्या है, ये टाउ बाउंड्री ऑफ u है, वेयर
tau is some given subset of boundary of u. Tau is given subset of boundary of u. एंड अब u का मेरे को पता है, u तो u क्लोजर टू r है, u क्लोजर टू r, जहां पे u इज इक्वल टू यू एक्स के इक्वल था। और मेरे को इसका भी पता है कि ये सबसेट ऑफ बाउंड्री ऑफ u है। मेरे को g का नहीं पता, तो g क्या होगा, g है बाउंड टाउ टू आर, टाउ टू आर, जी क्या है फंक्शन मेरा, टाउ टू आर, टेक दिस एज 3 स्टार। और ये टाउ क्या है, सबसेट ऑफ बाउंड्री ऑफ यू। ये जी मेरे को गिवन फंक्शन है, इज प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, इनिशियल कंडीशन क्या होगी, u इज इक्वल टू जी ऑन टाउ, टाउ है सबसेट बाउंड्री ऑफ u का, और मेरा जो g फंक्शन है वो कहां से कहां तक है, टाउ टू आर, ये हमें प्रिस्क्राइब्ड है। इसको ले लो डबल स्टार इक्वेशन, इसको ले लो डबल स्टार और इसको ले लो ट्रिपल स्टार। अब हम देखेंगे कंप्लीट इंटीग्रल क्या होता है। देखो, जो कंप्लीट इंटीग्रल है ना, जो ये मेरी नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पीडीई है, कंसीडर द नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एफ डी यू कोमा यू कोमा एक्स इज इक्वल टू जीरो, टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 1। सपोज फर्स्ट दैट, अब जैसे मेरा u कंटेंड इन आर की पावर n था, वैसे ही मैंने एक और ओपन सबसेट ले लिया a विच इज कंटेंड इन आर की पावर n इज एन ओपन सेट एज्यूम फॉर ईच पैरामीटर, और मैंने एक एलिमेंट उठा लिया इस ए का, स्मॉल ए। तो स्मॉल ए जो होगा वो एंटपल्स की फॉर्म में होगा, A1 A2 A n बिलोंग टू ए। वी हैव अ सी स्क्वायर सॉल्यूशन, सी स्क्वायर, सी का मतलब कॉन्टिन्यूअस और टू का मतलब ट्वाइस कॉन्टिन्यूअस, सो ट्वाइस कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल, सी स्क्वायर का मतलब है ट्वाइस कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल सॉल्यूशन। तो ट्वाइस कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल सॉल्यूशन क्या होगा, u इज इक्वल टू यू एक्स होता था, पर हम यहाँ पे ट्वाइस कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा u एक्स ए टाइप, क्योंकि सी स्क्वायर सॉल्यूशन है, टू टपल्स में होगा सॉल्यूशन, ठीक, ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 1। और ये u इज इक्वल टू यू एक्स ए किसका सॉल्यूशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन है। और ये जो टू टपल्स में सॉल्यूशन आएगा, ये कैसा दिखाई देगा, ये डी ए यू, मतलब यू का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए, कोमा डी स्क्वेयर यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा पहले पार्शियल डेरिवेटिव, फिर होगा विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, ये है डी स्क्वेयर, इसमें इसलिए आया क्योंकि दो टाइम्स हो रहा है, पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स फिर विद रिस्पेक्ट टू ए। और इसको लिखेंगे कैसे, पहले तो कॉलम बनेगा इस डी ए यू का, डी ए यू का, और ए मेरा एन टपल्स की फॉर्म में था, A1 A2 A n, तो पहले होगा विद रिस्पेक्ट टू A1 विद रिस्पेक्ट टू A2 विद रिस्पेक्ट टू A n। तो इसका बनेगा फर्स्ट कॉलम, इस चीज का बनेगा पहले फर्स्ट कॉलम UA1 UA2 अप टू UAn। अब इसको कर दो साइड में, अब जो बाकी चीज बच गई डी स्क्वेयर एक्स ए यू, फिर बनेगी मैट्रिक्स इस सारी, ये सारी इस चीज की, इस चीज की। तो अब देखो, जो हमारी मैट्रिक्स लिखते थे हम, हमारी मैट्रिक्स कैसे लिखी जाती थी, A11 A12 अप टू A1n, A21 A22 अप टू A2n, ऐसे ही चलते चलते AN1 AN2 अप टू ANn। ठीक है, इसका ट्रांसपोज करके लिख दो, इसका ट्रांसपोज करके लिख दो, क्या बनेगी, UX1 A1 UX2 UX2 A1, ऐसे UXN A1 UXN A1। क्लियर, ऐसे ही सारे लिखते चले जाओ। लास्ट वाली लाइन क्या बनेगी, UX1 AN UX2 AN और लास्ट में UXN AN। ठीक है, ये मैट्रिक्स होगी। देखो रोज कितनी है इसमें, रोज तो n ही है, और कॉलम साथ में ये वाला कॉलम और बड़ा हुआ है, तो ये बन गई n क्रॉस n प्लस 1 की मैट्रिक्स। अब देखो डेफिनेशन ऑफ कंप्लीट इंटीग्रल, आ सी स्क्वायर फंक्शन, जो हमारा सी स्क्वायर फंक्शन u है, u x कोमा a, उसको हम कंप्लीट इंटीग्रल जब बोलेंगे ऑन u क्रॉस a, u क्रॉस a क्यों, क्योंकि x तो मेरा कैपिटल U से है और ये कैपिटल A से है, इसको हम कंप्लीट इंटीग्रल ऑन यू क्रॉस ए जब बोलेंगे, इस फंक्शन यू स्मॉल यू को, जब ये स्मॉल यू हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करता हो, फॉर ईच ए बिलोंग टू ए, यू एक्स ए सोल्व्स द पीडीई 1 फॉर ईच ए बिलोंग टू ए। और जो ये मैट्रिक्स आई है डी ए यू डी स्क्वायर एक्स कोमा एक्स ए यू, इसकी रैंक n हो, फॉर एक्स बिलोंग टू यू एंड ए बिलोंग टू ए, इस मैट्रिक्स की रैंक n हो और ये सॉल्यूशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, तो हम कह देंगे कि ये सॉल्यूशन है, तो ये हम बोल देंगे कंप्लीट इंटीग्रल है। ठीक है, कंप्लीट इंटीग्रल। तो ये थी हमारी डेफिनेशन। अब हम 3 एग्जाम्पल पढ़ेंगे
एक तो क्लैरिट्स इक्वेशन, ये रही क्लैरिट्स इक्वेशन। फिर नेक्स्ट है इकोनल इकोनल पीडीई। और थर्ड है हैमिल्टन जैकोबी, हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन। इन सब का कंप्लीट इंटीग्रल, इन सब की इक्वेशन और इन सब का कंप्लीट इंटीग्रल क्या होगा ये देखेंगे। तो देखो क्लैरिट्स इक्वेशन क्या है, एक्स, पहले तो इक्वेशन याद करो, एक्स डी यू प्लस एफ डी यू, डी यू डी यू है साथ में, पहले तो एक्स डी यू फिर है एफ डी यू, किसके इक्वल होगा, यू के इक्वल, एक्स डी यू प्लस एफ डी यू इज इक्वल टू यू। इक्वल पी डी क्या है, डी यू का मोड इज इक्वल टू वन, और ये तो आसान है, यू टी प्लस एच डी यू इज इक्वल टू जीरो, यू टी प्लस एच डी यू इज इक्वल टू जीरो। अब एक बार लिख लेते हैं इसको। पहली क्या है हमारी, क्लैरिट्स इक्वेशन, क्लैरिट्स इक्वेशन स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। ये क्या थी, एक्स डी यू प्लस एफ डी यू, एक्स डी यू प्लस एफ डी यू इज इक्वल टू, एक्स डी यू प्लस एफ डी यू इज इक्वल टू क्या थी, यू के इक्वल। सेकंड है मेरी इकोनल इक्वेशन, इकोनल इक्वेशन, इकोनल इक्वेशन, ये थी मोड डी यू इज इक्वल टू वन के इक्वल। थर्ड है मेरी हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन, हैमिल्टन हैमिल्टन जैकोबी जैकोबी इक्वेशन। हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन क्या थी, यू टी प्लस एच डी यू, यू टी प्लस एच डी यू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इस इक्वेशन का कंप्लीट इंटीग्रल क्या होगा, इस इक्वेशन का कंप्लीट इंटीग्रल क्या होगा और इसका क्या होगा, देखो इसका होगा ए एक्स प्लस एफ ए एक्स प्लस एफ ए। क्लैरिट्स इक्वेशन का कंप्लीट इंटीग्रल क्या होगा, यू एक्स, चलो अच्छे से लिख लेते हैं, यू एक्स कोमा ए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस एफ ए एक्स प्लस एफ ए, ठीक है। क्लैरिट्स इक्वेशन का जो मेरा कंप्लीट इंटीग्रल है वो क्या आएगा, याद करने हैं ये, यू एक्स ए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस एफ ए के इक्वल। और इकोनल इक्वेशन का मेरा कंप्लीट इंटीग्रल क्या आएगा, यू एक्स, यू एक्स कोमा ए कोमा बी, ये आएगा ए एक्स प्लस बी। इसमें बी और आ गया ना, तो इसके साथ हमने बी और लगा दिया, यू एक्स कोमा ए कोमा बी, ठीक है। हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन में टी और आ जाएगा, यू एक्स कोमा टी कोमा ए कोमा बी, यू एक्स कोमा टी कोमा ए कोमा बी, और ये बन जाएगा ए एक्स प्लस बी, तो आएगा ही आएगा, साथ में माइनस टी एच ए और आ जाएगा, माइनस टी एच ए और आ जाएगा, प्लस में बी। तो ये हैं सारे सॉल्यूशन, एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये सारे कंप्लीट इंटीग्रल है, ये याद रखने हैं। देखो कैसे याद रखने हैं, क्लैरिट्स इक्वेशन में ए एक्स है और प्लस में एफ ए है, इकोनल में ए एक्स प्लस बी है, और हैमिल्टन जैकोबी में माइनस टी एच ए और जुड़ जाता है, ए एक्स प्लस बी तो है ही साथ में, ठीक है। और यू एक्स ए था, ये यू एक्स ए कोमा एक्स कोमा ए कोमा बी था, और ये एक्स कोमा ए कोमा बी तो था ही, साथ में एक्स के साथ टी और था, एक्स कोमा टी ए कोमा बी। ये सारे सॉल्यूशन थे। अब देखो, अब मैं रीड करवाऊंगा आपको, आपको और आसानी होगी याद करने में ये सारी चीजें। एग्जाम्पल वन है, क्लैरिट्स इक्वेशन क्या थी मेरी, एक्स डी यू प्लस एफ डी यू इज इक्वल टू स्मॉल यू, टेक दिस एज इक्वेशन नंबर वन। मेरा एफ क्या है यहाँ पे, आर की पावर एन क्रॉस आर की पावर एन टू आर, ये हमें गिवन है। कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ पीडीई वन, जो मेरी पीडीई वन थी उसका कंप्लीट इंटीग्रल क्या होगा, यू एक्स ए एक्स प्लस एफ ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू यू एंड ए बिलोंग टू आर की पावर एन। एक्स मेरा कहाँ से था, यू में से, और मेरा जो स्मॉल ए था वो कहाँ से था, आर की पावर एन में से। बस इतना ही लिखना है इसमें। ये था मेरा एग्जाम्पल नंबर वन। अब देखो एग्जाम्पल नंबर टू, द इकोनल पी डी इज नॉन लीनियर मोड डी यू इज इक्वल टू वन, ये मेरी इकोनल पी डी थी। इसका कंप्लीट इंटीग्रल क्या होगा इस पी डी वन का, यू एक्स कोमा ए, इसको ले लो वन, यू एक्स कोमा ए कोमा बी टाइप का, दिस इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये होगा इसका सॉल्यूशन। फॉर एक्स बिलोंग टू कैपिटल यू एंड ए बिलोंग टू स्मॉल ए बिलोंग टू, ए बिलोंग टू आर की पावर एन लिख रहे थे ना, यहाँ पे लिख दिया बस, बाउंड्री ऑफ यू बी जीरो कोमा वन एंड बी बिलोंग टू आर। जो मेरा यहाँ पे स्मॉल ए है वो बिलोंग टू कर रहा है बाउंड्री ऑफ बोल जीरो कोमा वन एंड बी बिलोंग टू आर, याद कर लेना ये, ठीक है। मेन तो ये सॉल्यूशन कंप्लीट इंटीग्रल लिखना है, यू एक्स कोमा ए कोमा बी इज इक्वल टू एक्स प्लस बी। हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन फ्रॉम मैकेनिक्स इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म,
द पीडी नॉन लीनियर पीडी है, मतलब ये कौन है, ut प्लस एच डी यू इज इक्वल टू जीरो, ut प्लस एच डी यू इज इक्वल टू जीरो, ये याद करवाई थी अभी। where h is from r की power n to r, h is from r की power n to r is given and small u depends on x, x1 x2 up to xn belong to r की power n and t belong to r। मेन तो है ये इक्वेशन लिखनी और फिर बस लिखते रहो कि h r की पावर n टू r है, u x पे डिपेंड कर रहा है, वेयर x1 x2 up to xn belong to r की पावर n है, t हमारा रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ये सारी चीजें लिख दो। द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ पी डी वन क्या होगा, बस ये मेन लाइन है, u x कोमा टी कोमा ए कोमा बी क्या होगा, ए एक्स प्लस बी और बीच में माइनस टी एच ए, वेयर एक्स बिलोंग टू आर की पावर एन, टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड ए बिलोंग टू आर की पावर एन एंड बी बिलोंग टू सिंपल आर एंड बी बिलोंग टू सिंपल आर। तो ये थी मेरी हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन, हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन, ठीक है, जहां पे ए स्मॉल ए तो आर की पावर एन का था, एक्स भी आर की पावर एन में से था और बी सिंपल आर में से था, टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो आज हमने किया इंट्रोडक्शन पार्ट, कंप्लीट इंटीग्रल और क्लैरिट्स इक्वेशन, इकोनल पीडीई और हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन के कंप्लीट इंटीग्रल क्या होंगे, ये 3 एग्जांपल। होप आप सबको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ समझ आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने अगले टॉपिक एनवलप के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।